दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक टुडे में आज हमारे मेहमान हैं जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. छिबर साहब। छिबर साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी। छिबर साहब, अब एक तवील अरसे से आप जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक की जो जिम्मेवारी है आपने संभाली हुई है। जम्मू कश्मीर बैंक पिछले कई सालों से अगर हम कहें तो चर्चाओं में रहा, ख़ासकर जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं। लेकिन आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था और जब आप आए तो बैंक की जो ऑडिट रिपोर्ट्स थी वो कुछ ज़्यादा अच्छा बयान नहीं कर रही थी। लेकिन आपके आते ही और आपने जो समय दिया बैंक को, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बैंक में तब्दीली आई है, ट्रांसफॉर्मेशन आई है। और अभी की जो ऑडिट रिपोर्ट्स है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का भी जिक्र हुआ है। आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ सूरत हाल है जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर। तो जैसे आपने खुद ही जिक्र किया, जून 19 में मैंने टेक ओवर किया है जी एज ए चेयरमैन एमडी ऑफ द बैंक। लेकिन उससे पहले भी मैं जे.एंड.के बैंक में ही था। उससे पहले कुछ देर के लिए, राधा अच्छे पीरियड के लिए एज ए चेयरमैन जे.के. ग्रामीण बैंक में भी रहा जी। तो जब जून 2019 में टेक ओवर किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंज बहुत है, क्योंकि व्हेन वन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज रिमूव्ड, another has to join. That is itself a very alarming situation. Then we revamp the board also. आज की डेट में बोर्ड भी हमारा काफ़ी रोबस्ट है, डिफरेंट फील्ड्स के लोग हैं। वहाँ पे एक नॉमिनी डायरेक्टर है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ही इज आल्सो रिटायर्ड ईडी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह बाकी फील्ड में भी एक इलाहाबाद बैंक से हैं, ही आल्सो रिटायर्ड एज ईडी फ्रॉम द इलाहाबाद बैंक। कहने का मतलब कि जब ये बोर्ड रिवैम्प किया तब हमें पॉलिसीज़ भी काफ़ी रिवाइज करनी पड़ेगी। वो हमने की पूरी की पूरी। वो सबसे पहला जो काम वहाँ बोर्ड में हमने किया, आरटीआई और सीवीसी। काफ़ी शिकायत थी आवाम से, हमारे कस्टमर से, कि जब भी कोई हम इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट जे.एंड.के बैंक से लेते हैं, वहाँ जब रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें इसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो हमने श्योर किया पहली बोर्ड मीटिंग में कि अंडर आरटीआई जो भी इंफॉर्मेशन कोई फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट वी हैव टू प्रोवाइड जी, एंड टिल डेट वी आर प्रोवाइडिंग आल्सो। देन सीवीसी की जब इम्प्लीमेंट हमने कर दी, fully implemented, there is no gaps here and there. After that, जो भी हमारा बिजनेस ऑपरेशन है, चाहे टेंडरिंग प्रोसेस है, चाहे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सभी हमने एज पर बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस इन द पब्लिक सेक्टर बैंक दैट इज एप्लीकेबल टू जे.एंड.के बैंक आल्सो। तो उसके बाद आस्ता आस्ता द सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम द माई बिजनेस पार्टनर, जो हमारे बिजनेस लोग हैं, मेरे एम्प्लॉइज़ जो हैं अराउंड 12,000 पीपल, दे आर सपोर्टेड कि जो डिसीजन आप हम ले रहे हैं विद द कंसेंट ऑफ द बोर्ड आल्सो। दिस वाज ओवरऑल द ग्रोथ ऑफ द जे.एंड.के बैंक, रिवाइवल एंड सर्वाइवल ऑफ द जे.एंड.के बैंक आल्सो जी। आफ्टर दैट वी एक्टिवली डूइंग द बिजनेस नॉर्मल डिस्पाइट ऑल ऑड्स। तो वी आर इन द जे.एंड.के यूटी वी आर ग्रोइंग डबल डिजिट। आपने अभी 2-4 दिन पहले भी रिपोर्ट देखी होगी, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं। लाइबिलिटी साइड हार्डली 6% और एसेट साइड अराउंड 6-7%, 8%। लेकिन जे.एंड.के बैंक जे.एंड.के यूटी में हमारी लाइबिलिटी साइड ग्रो कर रही है अराउंड 11% और एसेट साइड अराउंड 15%। दैट इटसेल्फ रिफ्लेक्ट कि जे.एंड.के बैंक इज़ ऑन द राइट पाथ। चेयरमैन साहब, जिन फिगर्स की आपने बात की, जाहिर सी बात है आप मुबारक के हक बात हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आपकी इस कामयाबी के पीछे क्या रहा? पूरा स्टाफ की कोऑपरेशन और जो मेरी टीम मेरे साथ है, जो मेरे डाउन द लाइन लोग हैं, जो कॉर्पोरेट में बैठे हैं या जोन्स में भी बैठे हैं, जोनल हेड्स वगैरह,
डायरेक्टर मैं ये कहूँगा जो टॉप मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट दे फुली सपोर्टेड द बैंक, दे फुली सपोर्टेड द मी एंड ओवर एंड अबव द बोर्ड जी एंड द बोर्ड ऑल्सो वी आर हैविंग 3 nominee from the government, very senior IAS officer, 2 from the JNK UT and 1 from the Ladakh, very experienced person, and they guided the bank, they guided the me, and way forward we are moving now. आप मेरी इस बात से इत्तेफाक भी शायद करेंगे, बैंक की तरफ से लोगों की ये शिकायत है कि बैंक की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है वो कमी आई है। जैसे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे, J&K बैंक बहुत सारे प्रोग्राम्स करते थे। मैं समझ सकता हूं कि आपने जब से जिम्मेवारी संभाली है आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लगे हैं, तो हर किसी का ये बेसिक कंसर्न होता है कि जो खर्चा है उसको कम किया जाए और आमदनी को बढ़ाया जाए। तो क्या मैं ये समझ सकता हूं कि ये पहल जो है वो उसी तरफ है कि आप खर्चा जो है वो कम कर रहे हैं? ये देखो, कटिंग कास्ट तो एक फैमिली में भी होता है और बिजनेस में भी होता है, लेकिन जो आप जिस तरफ आप मुझे इशारा दे रहे हैं वो आपका मेरे जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जो डायरेक्शंस हैं, दैट इज 2% ऑफ द लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। जी, अगर हमारी आप फिगर चेक करें तो CSR में हमारे पास फंड्स ही नहीं है। उस वजह से हमें ये कुछ देर के लिए होल्ड पर करना पड़ गया कि जब हमारे पास ये CSR में फंड्स आ जाएंगे, लगता है आ ही जाएंगे, मार्च 21 में रिस्पेक्टिंग गुड रिजल्ट, अगर ये हमारे पैंडेमिक की वजह से हालात दिन ब दिन इम्प्रूव भी हो रहे हैं, तो जब फंड्स आएंगे हमारे पास, उसकी CSR में आएगी, तो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन कि आई कैन serve the society, I can provide services to the society as well the overall environment of the J&K UT and India in particular. छिबर साहब कहते हैं कि गाड़ी के पहिए सही हो तो यकीनन गाड़ी जो है वो सही चलती है। बैंक के इतिहास पे नज़र डालें तो पिछले कई एक अरसे से बैंक काफ़ी वजहों से जो है वो चर्चा में रहा। मेरे से ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप बैंक की उस जिम्मेवारी को संभाले हुए हैं जहाँ पे सब चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया जाता है। कितना मुश्किल था आपके लिए सभी बिगड़ी हुई चीज़ों को सही करना? वैसे एक चीज़ मैं बताऊँ कि इतना भी मुझे परेशानी नहीं आई, क्यों आई बार इन द J&K बैंक ओनली। मैं उस पर्सनैलिटी में से नहीं हूँ कि आज एक इंस्टीट्यूशन में हूँ, स्विच करके दूसरे में गया या तीसरे में गया। नो, राइट फ्रॉम द डे वन आई एम द J&K बैंक। तो आई वाज नोइंग ईच एंड एवरीथिंग टिट बिट्स आल्सो। तो इतना कोई मुश्किल नहीं आया मेरे लिए, क्योंकि मैंने जम्मू प्रोविंस में भी काफ़ी एरिया में काम किया हुआ था। कश्मीर वैली में भी आई नो ईच एंड एवरीबॉडी। आई ज्वाइन द कश्मीर ओनली सिन्नर में मैंने ज्वाइन किया था, और लद्दाख आई आल्सो नो। तो जो पब्लिक का परसेप्शन था, यू आर राइट इन दैट वे, लेकिन जैसे जैसे हमने नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दी, जो आम पब्लिक को जो रिक्वायरमेंट है, जैसे RTI और CVC, देन बोर्ड अच्छा आ गया, उस वजह से दिन ब दिन बैंक जो है पब्लिक परसेप्शन में बेटर होता गया। और जब हमने रिजल्ट निकालना शुरू कर दिए, जैसे पर्टिकुलरली जून 20 में, सितंबर 20 आल्सो, देन दिसंबर में भी हम अभी रिज़ल्ट निकालने वाले हैं, तो पब्लिक को लगा कि नहीं भाई, आप जो J&K बैंक के जो मैनेजमेंट है, पर्टिकुलर टॉप मैनेजमेंट है और बोर्ड जो है वो इतना रोबस्ट है कि ये अब दाएँ बाएँ जाने के अफोर्ड नहीं कर सकते, और सिस्टम इन प्लेस हो चुके हैं सारे। तो उस वजह से आई एम लाइटर इन दैट वे। छिबर साहब, जम्मू कश्मीर की हम बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी या आप यूनियन टेरिटरी है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर। और पिछले एक समय से हमने देखा कि जब भी आप एवेन्यूज़ क्रिएट करते हैं तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट होती है। एक तो उन कंट्रोवर्सीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, दूसरा आने वाले वक्त में आपकी तरफ से जम्मू कश्मीर के जो बेरोज़गार नौजवान हैं, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे आप उनको रोज़गार पहुँचाने में? आज की डेट में J&K बैंक में ऑन एवरी वर्किंग डे एक ऑफिसर हमारा रिटायर हो रहा है। कुछ वो गैप्स हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं, एक्सपेंशन का भी माइंड में है।
उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एडवर्टीजमेंट निकाली थी 1500 बैंकिंग एसोसिएट और 350 प्रोबेशन ऑफिसर। ये प्रोसेस चल रहा है, 75% तो हमारा ये कंक्लूड हो चुका है जी। ये 31 जनवरी को हमारा बैंकिंग एसोसिएट का कंप्लीट होना था, लेकिन आपको भी उसका इल्म है कि बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द JNK यूटी, तो कुछ हमारे कैंडिडेट सेंटर पे नहीं पहुंच पाए। उनके लिए हमने स्पेशल सेशन ये करवाना पड़ गया, लेकिन स्पेशल सेशन कराना भी बड़ा मुश्किल है। ये आम पेपर नहीं है हमारे स्कूल कॉलेज वाला को चलो यूनिवर्सिटी ले लेगी या बोर्ड ले लेगी। ये जैसे आपको पता है ये IBPS लेती है, और मैं आपको बता दूं कि उनके पास सेंटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट के, कुछ रेलवे के पिछले 3-4 महीने आगे तक सारे बुक हैं। बट वी रिक्वेस्टेड देम रादर कंपेल कि आपने ये किसी तरीके से हमें एडजस्टमेंट करो, तो फिर दे एकोमोडेटेड अस। जम्मू का उन्होंने 24 ऑफ दिस जनवरी में ले लिए जो लड़के रह गए थे, और जो कश्मीर से हमारे कैंडिडेट रह चुके हैं वो अब फ्राइडे को वो भी हम एग्ज़ाम कंक्लूड करने वाले हैं। छिब्बर साहब, आपने पूरी कोशिश की ट्रांसपेरेंसी की कि इम्तिहानात जो हैं वो सही हो, रिक्रूटमेंट सही हो, तो ऐसे में जहां IBPS पे भी सवाल उठे, थर्ड पार्टी पे भी सवाल उठा, तो किस तरह से आप कोशिश करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंसी का जो सिलसिला है ये कायम रहे? देखो, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में जब पास्ट में IBPS पे कोई क्वेश्चन मार्क था, नो जी, दैट इज टोटली ऑटोनमस बॉडी, उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। तो आज की डेट में हमने एक्सक्लूसिवली उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपने पूरा मैनेज करना है, कंडक्ट करना है। तो जो पब्लिक सेक्टर में कंडीशंस हैं एप्लीकेबल, वो हमने भी वो सेम अडॉप्ट की हुई है। तो आई शेयर यू थ्रू योर मीडिया आल्सो कि देयर विल बी 100% ट्रांसपेरेंसी। और एक चीज़ मैं और भी ऐड करूँगा यहाँ पे, अभी मार्केट में काफ़ी लोग घूम रहे हैं कि कहीं ना कहीं टाउट्स भी चलते हैं। इसमें हम फादर टाइमिंग जो 3 किस्म के रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जी। एक बैंकिंग एसोसिएट, बैंकिंग एसोसिएट में कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। पहले होते थे कहीं इंटरव्यू, आज की डेट में बैंकिंग एसोसिएट में कोई इंटरव्यू हमने नहीं रखा। जो भी टॉप पे लोग आएंगे वो डायरेक्टली अपॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद रखा प्रोबेशन ऑफिसर, उसका भी 3 लेयर सिस्टम था हमारे पास, प्रिलिमिनरी, मेन एंड इंटरव्यू। वही कम्प्लीटेड 2 प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेन। अब उनके इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट वीक, मुझे लगता है 13 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। जब इंटरव्यू प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा ये, कुछ हम स्पेशलाइज ऑफिसर भी ले रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्वेयर्स और इसी किस्म के CFO आल्सो। तो वो सारा का सारा प्रोसेस मुझे लगता है कि एंड मार्च तक ये सारा कंप्लीट करेंगे। आई श्योर के 100% ये ट्रांसपेरेंसी होगी। छिब्बर साहब, ये तो बात होगी उन लोगों की जो अभी बैंक में आएंगे और आपका हिस्सा बनेंगे। जैसे आपने पहले ही कहा कि आपकी कामयाबी के पीछे आपकी टीम है, आपके जो 12,000 मुलाजिम हैं वो हैं। जाहिर सी बात है उनके बारे में भी बात करना चाहूँगा। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उनको एड्रेस कर सकें। बहुत सारे इश्यूज़ हैं उन मुलाजमों के, जैसे प्रमोशंस को लेकर, ग्रेड्स को लेकर, या उनके बाकी जो है वो इश्यूज़ होंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए चेयरमैन आप, और उनके जो कंसर्न्स हैं उनको किस तरह से एड्रेस करेंगे? देखो, एक एम्प्लॉइज़ का होता है कि कैरियर प्रोग्रेशन, वो हमने ऑलरेडी इनिशिएट किया हुआ है। तो एज़ पर आवर प्लान हमने 10th और 11th फेब को इंटरव्यू रखे हमने। दैट इज़ फ्रॉम असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट टू वाइस प्रेसिडेंट जी, एंड वाइस प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट। इसी तरह हम डाउन द लाइन नीचे भी आएंगे। तो बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द इनकम। तो इनकम जनरेट बैंक करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी अच्छी होगी, डेफिनेटली कैरियर प्रोग्रेशन उतनी जल्दी ही फास्ट मूव करेगा। एक्सपेंशन के बारे में जानना चाहूँगा। बैंक का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, या बैंकिंग एक्सपेंशन की बात करें तो क्या कुछ प्रोग्राम है आपका? क्योंकि अभी भी हम देखें तो जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है वो अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। आपसे जानना चाहूँगा उन जगहों की तरफ जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उनकी तरफ आपकी क्या तवज्जो है? उससे पहले मैं एक चीज़ थोड़ा क्लैरिफाई करूँगा
और नोटिस पे भी लाऊंगा लोगों के। आम क्या धारणा होती है कि किसी की बिल्डिंग खाली है, ब्रांच खोल दो जेके बैंक की, किसी की शॉप खाली है, अगर नहीं काम चल रहा तो JNK बैंक का ATM लगा दो। लेकिन हमारे लिए ब्रांच खोलना और ATM खोलने का मतलब है कॉस्ट जी। ऑन एन एवरेज एक ब्रांच खोलने के लिए मिनिमम हमें 40 लाख पर एनम का एक्सपेंडिचर है, 40 लाख रुपए एक साल का खर्चा है। सेम इज द पोजीशन विद ATM आल्सो। ATM के लिए भी है कि अगर ATM, तो आज की डेट में कैशलेस सिस्टम चल रहा है, हर एक तरफ से यही फोकस है कि वह कैशलेस डिजिटल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो ATM का अब आस्ता आस्ता ये फैशन रिवाज हो कम करेंगे कि कोई कैश ना आए जी। उस वजह से क्या है कि एक ATM कहीं हमने खोलना भी है तो मिनिमम 200 ट्रांजैक्शन डेली होनी चाहिए, मिनिमम 200, तभी जाके हमारा ब्रेक इवन पॉइंट वहाँ पे आता है। बाकी रहा है अनबैंक्ड एरिया। आज की डेट में हमारे पास कोई अराउंड 18 अनबैंक्ड विलेजेस हैं पूरा JNK यूटी में। वी आर वर्किंग ऑन दैट। उस समय से कुछ मेरे ख्याल में 8 विलेज ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक कनेक्टिविटी नहीं है। वी आर रिक्वेस्टिंग द सर्विस प्रोवाइडर, जो भी BSNL है चाहे एयरटेल है, कि उस एरिया में आप कोई कनेक्टिविटी दे दो ताकि हम वहाँ पे कुछ ना कुछ टच पॉइंट खोल दें, ब्रांच खोल दें, जाके ही और को अपना सिस्टम जैसे बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट है उस तरीके से उस एरिया में जो है हमारा ऑपरेशन जो है बैंकिंग फैसिलिटी लोगों को मिल सके। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हम जानते हैं कि JK बैंक की भी ये कोशिश होती है कि वो बाकी बैंक्स के साथ compete करे जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बैंक्स ऑपरेट करते हैं। आप कौन सी टेक्नोलॉजी में बदलाव ला रहे हैं, और ख़ासकर आप जो अभी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका जो ऐप है M-Pay की हम बात करें या आपके जो ATMs हैं उनकी बात करें, अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि कभी ऐसा होता है कि उनमें शिकायत होती है, सर्वर डाउन है या उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू आता है, तो क्या उनमें कोई आप तब्दीली ला रहे हैं, उनको अपग्रेड कर रहे हैं? ये IT तो आपको पता है डे टू डे रिफॉर्म आते रहते हैं और हमारा फोकस भी रहता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करें। एक ऑलरेडी लेवल पे एक सर्वे होता है डिजिटल ट्रांजैक्शन का, और उसमें मैं आपको से शेयर करूं, JNK बैंक जो दिसंबर तक, मुझे लगता है दिसंबर की रिपोर्ट है मेरे ख्याल में, हम फर्स्ट लेयर पे आ गए। इतनी कंप्लाइंस है, इतना हमारा रोबस्ट सिस्टम है। इसी तरीके से जैसे आपने M-Pay की बात की, वो भी हम डे टू डे अपडेट करते रहते हैं। जो पूरा नेटवर्क हमारा ब्रांचेस का है, जो ऑफिस का भी है, एक हमारा वर्जन है फिनैकल, वो 7 पे हम काम कर रहे हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन द फिनैकल 10। और मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 21 हम उसमें स्विच कर जाएंगे। उससे कहीं गैप्स रहता भी है तो सारे का सारा हमारा जो है वो उसका रिजर्वेशन आ जाएगा। लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारा यही रहता है कि जहाँ भी पॉसिबल है जी ड्यूल कनेक्टिविटी हो जी। जब ये कहीं प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिकली वो अप हो जाता है। लेकिन जैसे JNK यूटी की टोपोग्राफी ऐसी है, हिली है, वही टफ टेरेन भी है, काफ़ी जगह पे हमारी सिंगल कनेक्टिविटी है, तो वहाँ कहीं मैं कहता हूँ 5% से 10% से ज़्यादा फेलियर नहीं होता। वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई किसी तरीके से सेकंड कनेक्टिविटी उनको भी दे दें, ताकि जो 5-10% कहीं ट्रांजैक्शन फेलियर होता भी है तो वो वहाँ पे ना होए। और टेक्नोलॉजी के लिए बजट इज़ नो इशू फॉर द JNK बैंक। छिबर साहब, जम्मू कश्मीर बैंक का नाम ही ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बैंक के साथ बहुत हमदर्दी है और बहुत सारी आशाएं भी हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को आप बैंक के चेयरमैन होने के हैसियत से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जहां नाम जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर का, वहां हमदर्दियां भी जो है वो लोगों की इस बैंक के साथ जुड़ी है। तो जम्मू कश्मीर बैंक कहते हैं साडा अपना बैंक, तो कश्मीरी में कहता है शिपोन बैंक। तो ये अच्छा है, मतलब इतना ब्रांड इक्विटी है, इमोशनल इक्विटी है लोगों की JNK बैंक के साथ। उसी वजह से हम दिन ब दिन प्रोग्रेस पे जा रहे हैं। जो हमें सेटबैक मिली पास्ट में रेस्ट ऑफ इंडिया में, अदर देन JNK यूटी, लद्दाख यूटी,
वो हम कहीं कंसोर्टियम लोन में थे, कंसोर्टियम एडवांसेस में थे, वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे बैड हो गए। आज की डेट में भी हमारे पास कोई 45 अकाउंट ऐसे हैं और जिसमें 3900 करोड़ वहाँ डिफ़ॉल्ट है, वो NCLT में पेंडिंग है जी। इसके बावजूद भी जो लोगों ने सपोर्ट JNK UT के लोगों ने हमें दिया, जो लद्दाख फारूक ने दिया, क्योंकि उन्होंने सेविंग में डिपॉजिट रखा, हमारे पास करंट में डिपॉजिट रखा और छोटा छोटा एडवांस हमारे से लिया। अभी देखो 2 अक्टूबर 2020 में जो बैक टू विलेज प्रोग्राम था, तो JNK बैंक शाना बशाना उनके साथ चला, गवर्नमेंट के साथ चला, तो हमारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गई। इस पीरियड में हमने कोई 16,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, छोटा मोटा कारोबार चलाने के लिए, किसी को दुकान के लिए, किसी को ऑटो के लिए, किसी को छोटा लोड कैरियर के लिए, छोटे मोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए, रिकाबलर के लिए, रेडी वालों के लिए। तो देखिए इतने छोटे से पीरियड में मैं सारा ये क्लब करूं तो 300 करोड़ पे हमने JNK UT में ही अपना इन्वेस्ट कर दिया। मुझे मार्जिन उसी वजह से आया कि जो मेरे लोगों ने, हमारे साथियों ने, पब्लिक ने जो कासा में हमारे पास डिपॉजिट रखा, उसी वजह से हमने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन लोगों को लोन भी दे दिया। ये मार्जिन हमारे पास ज़्यादा आ गया, जो कहीं हमें प्रॉब्लम थी रेस्ट ऑफ इंडिया में वो हमें यहाँ पे फिलअप हो गया। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द पीपल ऑफ द JNK UT एंड लद्दाख। चलो साहब, एक सवाल यहाँ पे और पूछना चाहूँगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिसेस कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं JNK बैंक की। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस को कोट करके मैं ये बता सकता हूँ कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोन्स जो है वो दिए गए, उसके बाद सेटलमेंट्स की गई जब NPA वगैरह किया गया, और जो एक्चुअल अमाउंट दिए गए थे उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन रख के जो है वो उन केसेस को जो है, उन लोन्स को जो है वो ख़त्म किया गया। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ बैंक की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है? वो तो सेपरेट प्रोसेस हमारा चलता रहता है, चल भी रहा है। लेकिन आज की डेट में मैं आपको बता दूं, जो रिफॉर्म हमने लाए जी, OTS के लिए भी, वन टाइम सेटलमेंट के लिए भी हमने जो हाई वैल्यू अकाउंट्स हैं, हमने एक रिटायर्ड जज को रखा है अपने पैनल के ऊपर, एक कमेटी का वो हेड करता है। कुछ अमाउंट जो कुछ काफ़ी हैवी अमाउंट जो है उस कमेटी में जाता है, जिसमें जज प्रेजाइड कर रहा है, रिटायर्ड जज ऑफ द कोर्ट है। तो उसके बाद ही हम अप्रूवल देते हैं। तो ये नहीं कि मैं चेयरमैन ने बोल दिया कि आपने करना नो। वैसे भी मैं अपने सिस्टम में बोलता रहता हूँ कि जो भी प्रोसेस आपने करना है, किसी किस्म का OTS हो, नया कोई लोन देना, छोटा देना, बड़ा देना, ये डाउन बेस ब्रांच से आना चाहिए, तभी मेरे पास आएगा। मेरे नीचे जो लोग हैं जिनकी पावर में है तभी वो करें, ये नहीं ऊपर से नीचे जाएगा, नो। उस वजह से क्या हो रहा है, ये कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया मेरी सारी ऑपरेशन टीम के ऊपर। आज की डेट में चाहे मेरा एक ब्रांच हेड है, चाहे वो क्लस्टर हेड है, चाहे वो जोनल हेड है, ही इज़ बिजनेस लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ही इज़ बिजनेस लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट। उस वजह से डिसीजन आज की डेट में हमारे सारे अच्छे हो रहे हैं और NPA हमारा दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ COVID-19, वो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लिटिगेशन चल रही है, बट ओवरऑल आई श्योर कि हमारे रिजल्ट जो हैं दिन ब दिन बेटर ही आएंगे। चेयरमैन साहब, बिल्कुल आखिर में यहाँ पे आपको मुबारकबाद, और जम्मू के लोग भी जो है वो आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। बैंक के ATM का एक सिक्योरिटी गार्ड जो हाल ही में उसके साथ एक हादसा हुआ, उसमें आपने बहुत बड़ी पहल की और आपने उस फैमिली की मदद की। यकीनन उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पैरवी तो वो भरपाई जो है वो नहीं की जा सकती है, लेकिन बहरहाल आपके बैंक की तरफ से जो है वो काफ़ी मदद उनकी हुई। क्या उस फैमिली के साथ आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बड़ा अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हो गया, इसमें भी देखो हमारे जो JNK बैंक की टीम है, JNK बैंक का जो स्टाफ है, जिसे हम JNK बैंक फैमिली कहते हैं, प्रोएक्टिवली हम डिसीजन ले लिया। आई नो कि मेरे बैग में जितने लोग हैं, जो मैं डिसीजन लूँगा, जो जब हमारी मैनेजमेंट डिसीजन लेगी तो वो हो जाएगा। ये हम किसी बैंक के फंड से नहीं दिया उनको, ये 20 लाख जो है स्टाफ ने अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करके हम उनको देने जा रहे हैं। अभी सैलरी हमें मिल गई सेकंड लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ, तो फॉर्मेलिटी जो हमारी है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सहयोग JK बैंक की तरफ से उस फैमिली को जरूर हम देने की कोशिश करेंगे। बाकी जैसे आपने बोला, ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, तो जितना छोटा मोटा होगा वो कर रहे हैं।
और आपके इस इनिशिएटिव के लिए यकीनन जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन्होंने आपको मुबारकबाद दी है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी चर्चा में रही। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने वक्त का इंतज़ार नहीं किया, आपकी टीम ने बड़ी प्रोएक्टिवली एक तो उनके घर भी गए और उसके बाद जो इमीडिएट उनकी मदद हो सकती थी वो भी की। छिबर साहब, आपने हमें समय दिया, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये थे बैंक के चेयरमैन R.K. छिबर। और यकीनन ये बैंक सिर्फ जम्मू कश्मीर बैंक के स्टाफ का नहीं है, ये बैंक जो है वो पूरे हिंदुस्तान का है, ये बैंक जम्मू कश्मीर के लोगों का है। और जहां बैंक की तरफ से कोशिश है कि ये रिफॉर्म्स लाएं, आपकी एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते आप पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप भी बैंक का भरपूर साथ दें, ताकि जिस हक से हम इस जम्मू कश्मीर बैंक को अपना बैंक कहते हैं, उस अपनेपन को हम पूरी तरह से निभा सकें। टॉपिक टुडे के आज के अंक बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, इजाज़त दीजिए, आदाब।